Morning students, today our topic is electric dipole। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो वर्ड से ही। इलेक्ट्रिक का मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है। डाइपोल में डाई का मतलब टू से हुआ। ठीक है, यानी कि जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम अब। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट charges separated by a certain distance is called electric dipole। चार्जेस इक्वल और अपोजिट डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड हो जाए ओके, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, जैसे हमारे पास इस तरह से माइनस क्यू चार्ज है और इस तरह से प्लस क्यू चार्ज है और ये कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। सपोज दैट ये डिस्टेंस हमारे पास 2a, या हम इसको 12 भी ले सकते हैं। ठीक है, 12 हम इसको क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम ये ओरिजिन का पॉइंट कंसिडर करें तो यहाँ से हम ये डिस्टेंस लेंगे a और यहाँ से भी डिस्टेंस हो जाएगी सिमिलर a, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 2a। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास डाइपोल का स्ट्रक्चर होता है। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे HCl मॉलिक्यूल को आप समझ सकते हो। HCl मॉलिक्यूल जो है H पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका HCl हो गया और जैसे आपका H2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल हो गए। ठीक है, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट यानी कि डाइपोल का घूमना। ठीक है, अगर इस चार्ज में हम किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले और इसके बीच जो डिस्टेंस है उससे उसका मल्टीप्लाई कर दे तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल moment। So electric dipole moment is product of magnitude of either charge and distance between the dipole। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है और P इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी कि किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो Q इंटू जो डिस्टेंस होगी इसके बीच कितनी हो जाएगी 2a, तो इसी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी एसआई यूनिट लिख सकते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? चार्ज की एसआई यूनिट इंटू डिस्टेंस की एसआई यूनिट, यानी कि चार्ज की एसआई यूनिट कूलम इंटू डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट कितनी हो गई कूलम मीटर। डायमेंशन क्या होगी? चार्ज की डायमेंशन 80 होती है इंटू
डिस्टेंस की डायमेंशन L होगी, तो कितना हो जाएगा LTA। ठीक है, तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये अराइज होता है कि थर्ड पॉइंट जो है वो ये अराइज होगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किस तरह की क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है, ये आपकी जो डिस्टेंस होती है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है इसके बीच। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आने के कारण ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ होती है। ठीक, तो ये इसकी डायरेक्शन होती है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। थैंक यू।